वडोदरा के हरनी तालाब में हुए बोट कांड की आज पहली बरसी है। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि आज भी उस हादसे को याद कर माता पिता की आंखों से दर्द झलक उठा। आज वडोदरा के हरनी बोट कांड को 1 साल पूरा हो गया है। आज अपने खोए हुए बच्चे को याद करते हुए माता पिता की आंखों से आंसू झलक पड़े। माता पिता अब भी उस दिन को नहीं भुला पाए हैं जब उनके मासूम बच्चे पिकनिक पर जाने के लिए निकले थे और फिर कभी लौटकर घर नहीं आए। वाघोड़िया रोड स्थित न्यू सनराइज स्कूल में आज फिर से माता पिता पहुंचे, जहां उनके बच्चे पढ़ाई करते थे। माता पिता का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों को इसी स्कूल से पिकनिक के लिए भेजा था। आज जब वे स्कूल पहुंचे तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। स्कूल प्रबंधन पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि इस घटना के बावजूद स्कूल को चालू रखा गया है। माता पिता के अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए अपने बच्चों को याद किया। माता पिता ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए अपने बच्चों को याद किया और घटना की जिम्मेदारी को लेकर सवाल भी उठाए। मेरा 7 साल का लड़का मुआविया शेख जो सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था और हरनी लेक जोन में उसकी भी मृत्यु हुई है। मैं आपके माध्यम से पूरी प्रजा को और पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि भाई एजुकेशन क्या होता है, हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्यों उनको एजुकेशन दिलाते हैं, क्यों उनको विद्या दिलाते हैं? क्योंकि वो एक समाज में रिस्पॉन्सिबल पर्सन बने। और ये स्कूल के चलाने वाला जो उसका हेड है, प्रिंसिपल, उसके अंदर बिल्कुल भी संवेदनशीलता नहीं है। उसकी तो एजुकेशन कितना लिया है उसकी तपास होनी चाहिए सबसे पहले तो, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता ना तो आज दुकान स्कूल बंद रखता। ये स्कूल नहीं है, ये उसकी दुकान है। ये विद्या का मंदिर होता है। यहाँ पर इंसान को इंसान बनाया जाता है, बच्चे को इंसान बनाया जाता है कि समाज में किस तरह जीना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए। पर ये नालायक के अंदर इतनी भी शिक्षा नहीं है कि आज स्कूल बंद रखे श्रद्धांजलि के तौर पर। आरोपी ने तो अर्जी करी है हाईकोर्ट में कि हम निर्दोष है। यहाँ आरोपी अर्जी कर रहे हैं कि हम निर्दोष है, स्कूल वाला लेखिक में एफिडेविट दे रहा है कि भाई हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। तो गलती तो हमारी है ना कि हमने हमारे बच्चों को शिक्षित करने के लिए यहाँ भेजा था। मैं तो आपके माध्यम से इस स्कूल में पढ़ रहे हर बच्चे के वालियों को कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ से जल्द बच्चे को निकाल लो, वरना किसी दिन किसी शाम को आपको भी आ जाएगा कॉल कि भाई आपका बच्चा नहीं रहा, वो किसी की दूसरे की गलती की वजह से हमारे स्कूल में से आपका बच्चा चला गया। क्योंकि बिल्कुल नालायक प्रिंसिपल है, इसके अंदर बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है। हमारे मुंह पे उसने ये बात कही है कि हमारी इस पे कोई लायबिलिटी नहीं है, हमारे मुंह पर उसने कहा है। ये सभी अभिभावक, सभी वाली आज स्कूल पे बच्चों को श्रद्धांजलि देने इकट्ठे हुए हैं और दुख की बात है कि शाला प्रशासन ने भी आज कोई प्रोग्राम नहीं रखा और शाला को कंटिन्यू रखा है। वो भी एक उनकी जैसे मानवता उनके अंदर मर गई हो, उस हिसाब से वाड़िया जो शाला संचालक है उन्होंने आज शाला को चालू रखा है और बच्चों को श्रद्धांजलि भी नहीं दी है। तो ये आप जो भी देख रहे हो सब उनका आक्रोश है। जो भी परिजन है उनको 1 साल हो गया है लेकिन न्याय भी अभी तक नहीं मिला है। तो उनको बड़ा दुख है कि आज 1 साल हो जाने के बाद हमारे बच्चे चले गए, फिर भी हमें न प्रशासन की और शाला संचालक या कहीं से भी एक न्याय नहीं मिला है। पिछले दिनों जो भी एफिडेविट किया गया है स्कूल की ओर से वो भी बहुत दुखद है और बोल रहे हैं कि हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है। पिछले दिनों महानगर पालिका की ओर से जो इस केस के फरियादी है राजेश चौहान, उनको ही दोषित मान के उनके पेंशन में से 5,000 रुपये काटे गए, वो भी एक बड़ी दुखद बाबत है। तो उनको पिछले दिनों उनके घाव पे जैसे नमक छिड़का गया हो, इस हिसाब से जो 2-3 घटनाएं हुई है उनका ये आक्रोश आप देख रहे हो और व्याजबी भी है। मैं जानता हूं कि 1 साल हो चुका है और आज तक उनको ना कुछ कंपनसेशन मिला है ना ही न्याय मिला है। स्कूल पे 1 साल पूर्ण हो गए, आज स्कूल चालू है, उसको कोई मातम नहीं है, उसको कोई मातम नहीं है। ना भाजपा के कोई ऊपरी नेता को मातम है, उनको केवल करप्शन करके पैसा कमाना है। कोर्ट ने ईमानदारी से अपना चुकादा दिया है। कोर्ट का काम है डिसीजन यानी चुकादा देना, फॉलो करना काम प्रशासन का है। प्रशासन लाचार है, मजबूर है, करप्टेड है। यहां तक एसआईटी की तपास भी ईमानदारी से नहीं की गई। यह प्रोग्राम के बाद
हम पन्ना बेन मोमाया के पास जाएंगे। आपको बच्चे हैं कि नहीं है? आपने ईमानदारी से तपास क्यों नहीं करी है? चावल मंडी ने नहीं जवा दे भाई, वो लुक्खे कहाँ गए? ये बड़ौदा की प्रजा को भ्रमित करने वाले लुक्खे कहाँ गए? अब हम उनको ढूंढ रहे हैं। एक सपन परमार की हत्या हुई थी, पूरा पुलिस स्टेशन थाना घेर लिया था। आज 12 बच्चे बलि ली गई, 2 बहनों की बलि ली गई। एक भी भाजपा का आगेवान ये उनको सहानुभूति देने नहीं आया है, न न्याय मांगने आया है। अब बड़ौदा की जनता ये पूछना चाहती है, आप हमको पानी तो पीने के लायक शुद्ध नहीं दे पा रहे हो, ये बच्चों को और बहनों को डुबा के क्यों मारा? और इसने कोर्ट के अंदर कलेक्टर ऑफिस, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उसके सामने एफिडेविट करके दिया है कि हमारी कोई जिम्मेदारी, इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। तो 700 रुपया प्रवास फी तूने कौन से एंगल से ली थी? जब ये बच्चों को छोड़ने आए तब उसने प्रॉमिस बोला था कि अभी ये बच्चे हमारे, आप टेंशन मत लो। आज 50-60 की पैसेंजर में 90 बच्चे को जैसे घाटे बकरे गोंद के भेजते हैं ऐसे उसने भेजा है। और वहाँ पे कोई उसने सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई ध्यान नहीं दिया है। बस केवल 300 रुपया कमीशन कमाने के लिए ये लोगों ने, केवल पैसा कमाने के लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस दिन अब प्राइवेट स्कूल बढ़ गई है, सरकारी स्कूलें कम हो गई है, क्योंकि इनके आका जो ट्रस्टी होते हैं ना, यही अपने चुने हुए नेता आए होते हैं। इसके लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्कूल बढ़ गई है। आज मेडिकल के अंदर भी देख लो, प्राइवेट मेडिकल को बढ़ाने के लिए ये 10-10 लाख के मां अमृतम कार्ड निकाल के भी कौभांड करते। ये इसी कौभांड के ये बच्चे शिकार हुए। तो हमें तो प्रशासन से जवाब चाहिए कि न्याय तंत्र तो जिंदा है, और आप मीडिया ने चौथे आधार स्तंभ बन के आपने न्याय दिलाने का उत्तम काम किया है। सबसे पहला काम आपने किया है। बाद में हमारे वकील साहब हितेश जी गुप्ता, और हाँ, 5 उंगलियां सरखी नहीं होती है। एक बाहोश कॉर्पोरेटर जिसके अंदर आज भी ईमानदारी जिंदा है, नैतिकता जिंदा है, ऐसा आशीष भाई जोशी आज भी ये बच्चों के साथ खड़ा है। तो बाकी के क्या है? आज GJ6 लग गया तो क्या सबने चूड़ियां पहन ली है? क्यों खुल के बाहर नहीं आ रहे? क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये इनके बच्चे थे, और इसमें भी इन्होंने हिंदू मुस्लिम कर डाला। ये पिछले बार ने चर्चा करते थे कि 12 मरने वाले में तो 8 मुस्लिम है। अरे बच्चे आधा घंटा पहले साथ में खाना खाते थे। बच्चों में क्या तुम मजहब ढूंढते हो? आप देखो सब साथ में है ना। अब जिनके बच्चे गए उसको मालूम पड़े कि पीड़ा क्या होती। न्यू सनराइज स्कूल, बाघोड़िया रोड, और 1 साल पहले इसी स्कूल के बच्चे दुर्घटना का शिकार बने थे। आज भी स्कूल को चालू रखा गया है, और इसी का आक्रोश ये जो परिवार है वो जता रहे हैं कि आज के दिन भी स्कूल को बंद रखने जितनी संवेदना भी व्यक्त नहीं की गई है। अभिभावक आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से बच्चों को भी रोक कर रखा गया है, छोड़ा नहीं जा रहा है। इसी तरह के मासूम बच्चे उस दिन पिकनिक गए होंगे जो वापस नहीं लौटे हैं। स्कूल की ओर से जो बैनर लगाया गया था उस पर से न्यू सनराइज स्कूल जो है वो पेरेंट्स काट रहे हैं। उतने आक्रोशित है, इतने दुखी हैं कि यहाँ अंदर जो श्रद्धांजलि दी जा रही थी उसका बैनर हटवा दिया है और न्यू सनराइज स्कूल का ऊपर से पोस्टर काट रहे हैं। भैया, ये न्यू सनराइज स्कूल का बैनर क्यों हटवा रहे हैं आप लोग? उसको बच्चों की पड़ी नहीं है, फिर हमारे बच्चों का क्यों ये करता है? खुद बोलता है मैं निर्दोष हूँ। आज 1 साल हुआ, हमारे को कुछ पूछा नहीं है। सनराइज स्कूल का नाम है। सनराइज स्कूल वाला अब ऐसा बोल रहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बराबर है, ये बच्चे उनकी भूल के लिए गए। ये लोग का कहना ऐसा है कि हमारी कोई इसमें भूल नहीं है। बराबर है, तो ये स्कूल का सिंबल भी हमारे बच्चों के ऊपर नहीं होना चाहिए। श्रद्धांजलि के लिए सिर्फ दिखाने के लिए रखा गया है कि हमारे यहाँ से कोई दूसरे और पढ़ाने में आवे, हमारे बच्चों को ही निकाले नहीं, इसलिए। और हमारे बच्चों को श्रद्धांजलि के लिए अभी बैनर लगाया होगा इसने, सब पेरेंट्स आए उसके बाद, वहाँ तक इसने छुट्टी भी नहीं रखी। आज वार्षिक पूर्ण तिथि है कि पूरे बड़ौदा ने मनाई है, लेकिन ये लोगों ने नहीं मनाई। और आज भी हमारे ऐसा बोल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। तो जिम्मेदारी किसकी थी? हम लोग की थी। यहाँ से हम लोग गेट के अंदर छोड़ने गए तो यहाँ से ही हमें मना कर दिया कि अंदर छोड़ने नहीं आना है तुम लोग को, जिम्मेदारी यहाँ से हमारी बनती है। और जब ऐसे हो जाते बच्चे सब मर के आते वापस और बोलते कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो जिम्मेदारी किसकी थी? भूल हमारी थी। हमने ऐसे स्कूल के अंदर बिना तपास किए इसी स्कूल के अंदर हमने पढ़ने भेजा हमारे बच्चों को। देखिए, यहाँ पर पोस्टर जो है वो फाड़ दिया गया है। न्यू सनराइज स्कूल का नाम अपने बच्चों के सिर पर लगाना उन्हें नागवार है।